से। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। 11 कोरोना पॉजिटिव में एक निकला आरोपी, पुलिसकर्मियों पर बढ़ा कोरोना का खतरा। मर्यादा में रहकर अपना अपना काम करना चाहिए, कहा सांसद श्री राव ने राधा तिवारी के निवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने किया महालक्ष्मी व्रत एवं पूजन। सरकार की गलत आर्थिक नीति के विरोध में कांग्रेस ने मोमबत्ती एवं टॉर्च जलाकर जताया विरोध। और 120 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त, 2 को भेजा जेल। समाचार विस्तार से। शहर के हॉकी खिलाड़ियों ने गांधी स्टेडियम की दीवार और नाली निर्माण को लेकर गांधीगिरी दिखाते हुए सड़क पर हॉकी खेली। खिलाड़ियों की यह गांधीगिरी नवागत सीएमओ को पसंद नहीं आई और वे रास्ता बंद होने से भड़क गई। शहर के हॉकी खिलाड़ियों ने गांधी स्टेडियम की दीवार और नाली निर्माण को लेकर गांधीगिरी दिखाते हुए सड़क पर हॉकी खेली। खिलाड़ियों की यह गांधीगिरी नवागत सीएमओ को पसंद नहीं आई और वे रास्ता बंद होने से भड़क गई। बातचीत के दौरान कुछ देर बहस भी हुई। इस दौरान वरिष्ठ खिलाड़ी जयराज सिंह भानु, सुनील बत्रा, शफीक खान, इदरीश खान, साजिद मलिक, विवेक पटेल, दीपक हरदुआ, रवि हरदुआ, आरिफ खान, निशांत अगस्टीन, नितिन राज सहित अनेक सीनियर और जूनियर खिलाड़ी उपस्थित थे। दरअसल एक दिन पूर्व ही खिलाड़ियों ने इस गांधीगिरी की सूचना सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटेल और पुलिस को दे दी थी। तय हुआ था कि खिलाड़ी हॉकी खेलकर विरोध जताएंगे और फिर सीएमओ को मैदान का विजिट कराएंगे, लेकिन सीएमओ ने आते ही रास्ता रोके जाने पर नाराजगी दिखाते हुए कहा कि पहले रास्ता खोलो तभी आगे बात करेंगे। इस बीच कुछ देर हॉकी होशंगाबाद के सचिव कन्हैया गुरियानी और सीएमओ श्रीमती पटले के बीच बहस भी हुई। हालांकि वरिष्ठ खिलाड़ियों ने दीपक जेम्स, सर्वजीत सैनी ने सीएमओ से आग्रह करके दीवार और नाली का निरीक्षण करने को कहा। सभी खिलाड़ियों के साथ सीएमओ श्रीमती पटले मैदान पर पहुंची और दीवार तथा नाली का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वे इसकी फाइल का अवलोकन करके पता करेंगी कि दीवार और नाली निर्माण में कहां क्या दिक्कत आ रही है। सचिव कन्हैया गुरियानी ने समय सीमा बताने को कहा तो सीएमओ श्रीमती पटले ने 1 माह की अवधि कही। हालांकि सभी खिलाड़ी और कम समय करने की मांग करने लगे तो सीएमओ श्रीमती पटले ने कहा कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम यह दोनों काम प्रारंभ करेंगे। इस पर खिलाड़ी सहमत हो गए। यहाँ पे जो पूर्व में निर्मित दीवार थी उसको तोड़ा गया है, तो इस प्रकार का प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और खिलाड़ियों की मेन मांग है कि दीवार और नाली बना के दी जाए। तो सर्वप्रथम तो हम लोग फाइल देखेंगे कि पूर्व में अगर टेंडर हुआ है और कार्य किस कारण से नहीं हुआ है, उस समस्या को ऑब्जर्व कर लेते हैं और जो भी समस्या होगी उसको दूर करके यथासंभव इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश करें। सीएमओ श्रीमती पटले के अलावा एसडीएम सतीश राय भी मैदान पर पहुंचे थे। उन्होंने नाली का निरीक्षण किया और कहा कि वे सीएमओ के साथ बैठकर फाइल देख रहे हैं। फाइल का अवलोकन करने के बाद खिलाड़ियों को बुलाएंगे और आगे क्या करना है यह तय किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि दीवार भी बनेगी और नाली का निर्माण भी किया जाएगा। एक दीवार बनी हुई थी, शायद लगभग 6-7 साल पहले कुछ पानी की वजह से इसको तोड़ा गया था। पानी निकलने की वजह से समस्या है और जो शायद मुझे यहाँ तक पता चला इसका टेंडर वगैरह हो चुका, तभी फाइल जाकर वापस देखूँगा उसका। अभी जाके जब तक फाइल नहीं देखूँ तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। फाइल देखूँगा उसमें क्या समस्या है सब बताऊँगा। शायद टेंडर भी हो चुका है उसका, देखता हूँ मैं। शाम को खिलाड़ियों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम श्री राय से उनके ऑफिस में जाकर मिला। एसडीएम श्री राय ने कहा कि दोनों काम एक साथ प्रारंभ होंगे। वहीं इस संबंध में एसडीएम सतीश राय का कहना था कि फाइल का अवलोकन कर लिया है, खिलाड़ियों से चर्चा भी हो गई है। अब नाली और दीवार का काम एक साथ प्रारंभ होगा और नाली को अंडरग्राउंड किया जाएगा। सीएमओ के निर्देश दिए गए हैं, ये दोनों ही काम जल्द प्रारंभ करा दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने कहा कि खिलाड़ियों ने दीवार और नाली निर्माण को लेकर मुलाकात की थी। हम पूरे मामले को देख रहे हैं। ये दोनों काम प्रारंभ होने में कहां परेशानी आ रही है इसका अवलोकन कर रहे हैं। इंजीनियरिंग टीम को कहा है कि यह काम जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। वहीं दूसरी ओर सचिव हॉकी होशंगाबाद के कन्हैया गुरियानी का कहना था कि हम लगातार 5 वर्ष से दीवार और नाली निर्माण को लेकर ज्ञापन के साथ मौखिक तौर पर मांग करते रहे हैं। कई एसडीएम और सीएमओ बदल गए लेकिन यह मांग पूरी नहीं हो सकी। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों इस काम को नहीं किया जा रहा। यह खिलाड़ियों के हित की मांग है, इसे जल्द पूरा करना चाहिए। देश के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन स्तंभों में अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। जो मर्यादा भंग करता है उसका बुरा हाल होता है।
उक्त बातें सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। सांसद राव उदय प्रताप सिंह कुछ समय के लिए इटारसी आए, जहां भाजपा नेता एवं सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी के पिताश्री के निधन के उपरांत श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। स्वर्गीय तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों द्वारा मुंबई में बुधवार को हुई घटना को लेकर श्री राव से पूछे गए सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। कंगना राणावत को लेकर सांसद श्री राव का कहना था कि उनको उनका काम करने देना चाहिए था, सरकार को अपना काम करने देना चाहिए था। कई बार राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक संस्था या व्यवस्था के द्वारा कोई भी आंशिक गलत कार्य करने से माहौल खराब होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान में मुंबई में जो कुछ हो रहा है। अब परिस्थिति विपरीत हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर भंग हो रही है। संसदीय क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण को लेकर सांसद श्री राव का कहना था कि कोरोना को रोकने का इलाज लॉकडाउन नहीं है, लोगों को स्वयं अपनी जवाबदारी महसूस करते हुए इसका पालन करना आवश्यक है। मुझे लगता है कि देश में जो महत्वपूर्ण 3-4 स्तंभ हैं, उनको अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने अपने काम करना चाहिए। और जब हम मर्यादा भंग करने लगते हैं, कोई हो, चाहे प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, तो जब जैसे ही मर्यादा भंग होती है तो उस पर कंगना राउत ये इस तरह के जो हैं राणावत जैसे इंसिडेंट होने लगते हैं। आवश्यकता नहीं थी, उनको उनका काम करने देना चाहिए, सरकार को अपना काम करना चाहिए। और अब परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी। कई बार राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा या राजनीतिक संस्था या व्यवस्था के द्वारा कोई भी आंशिक गलत काम करने से भी माहौल खराब होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय मुंबई है और कंगना राणावत का जो है मामला है। शिवसेना की भूमिका को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आप, जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है? उनको संजीदगी का परिचय देना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई। कई बार आदमी 2 कदम पीछे अगर हटता है तो ही परिणाम ठीक आते हैं। उन्हें जो अगर कोई गलती हुई है, पीछे हटकर सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करना चाहिए। अभी इसके अलावा जब आपके संसदीय क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण पूरे क्षेत्र में बढ़ा हुआ है और लॉकडाउन की फिर से कहीं ना कहीं बात उठ रही है, तो मुझे लगता है लॉकडाउन तो कोरोना का इलाज है ही नहीं जी। ये तो केवल सामाजिक मर्यादा के पालन से ही इससे मुक्ति पा सकते हैं। पूरी दुनिया ने पाई, चाहे यूएस देखें, ब्राजील, दूसरे देश देखें, जहाँ जो गिरावट नीचे आई है वो केवल लोगों के खुद के अवेयरनेस के कारण आई। और हिंदुस्तान में भी लोगों ने ये करना चालू किया है। मैं खुद के नरसिंहपुर जिले की बात करूं, वहाँ लोगों ने अपने आप कहा है कि हम सेल्फ लॉकडाउन करेंगे, हम स्वयं नहीं निकलेंगे। जब व्यक्ति ये करना चालू कर देगा तो ये मुझे लगता है कोरोना से शायद हम जीत पाएंगे। गुरुवार को कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, वहीं एक संदिग्ध महिला की मौत हुई है। खास बात यह है कि विगत दिनों गिरफ्तार किया गया आरोपी भी पॉजिटिव आया है, इसलिए एक बार फिर सिटी पुलिस पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है। होशंगाबाद जिले में अब कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। जिले में गुरुवार को 41 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। इनमें 11 पॉजिटिव मरीज इटारसी के हैं। इनमें गणेश नगर से 1, न्यूयार्ड मालवी कॉलोनी से 1, इंगलचाल से 1, 5वीं लाइन से 1, बालाजी मंदिर क्षेत्र से 1, राज टॉकीज के पास से 1, मालवीगंज से 2, जमानी रोड से 1 एवं 1 अन्य मरीज शामिल है। इनमें न्यूयार्ड निवासी जो युवक कोरोना पॉजिटिव आया है, उसे पुलिस ने कुछ दिन पूर्व धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। जेल भेजने के पहले उसका सैंपल लिया गया था। रिपोर्ट आने पर वह पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद से वह पुलिसकर्मी दहशत में आ गए हैं, जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। इसके अलावा जो उसके संपर्क में आए थे। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व छेड़छाड़ का आरोपी भी कोरोना पॉजिटिव आने से सिटी थाने में 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अब पुलिसकर्मियों पर कोरोना का खतरा अधिक बढ़ गया है। वहीं गुरुवार को सुबह वार्ड नंबर 22 भगत सिंह नगर निवासी एक महिला की संदिग्ध मौत हुई है। उसे उल्टी दस्त की शिकायत पर उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था। लगातार कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या से अस्पताल और आइसोलेशन वार्ड फुल हो जाने की स्थिति में प्रशासन अब कोरोना पॉजिटिव आने वाले मरीजों को उन्हीं के घर में कैद कर रहा है। अब तक शहर में ऐसे 24 कोरोना संक्रमित हैं, जिन्हें होम आइसोलेट किया जा चुका है। उन्हें आवश्यक दवाएं दी गई हैं। यदि उनकी हालत बिगड़ती है तो उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया जाएगा। कोरोना जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। एक दिन पूर्व
जहां 4 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था, वहीं गुरुवार को 5 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गुरुवार को 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके अलावा 5 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, वहीं 34 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। एक संदिग्ध महिला की मौत हुई है। देश में केंद्र की मोदी सरकार की कमजोर आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में देश के भविष्य बेरोजगार युवाओं के रोजगार दो मांग के समर्थन में कांग्रेस जनों ने टॉर्च मोमबत्ती दिए जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। देश में केंद्र की मोदी सरकार की कमजोर आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में देश के भविष्य बेरोजगार युवाओं की रोजगार दो के मांग में समर्थन में कांग्रेस जनों ने टार्च मोमबत्ती दिए जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि इस देश का युवा परेशान है, वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है पर उसके लिए रोजगार नहीं है। बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार जो 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, इन 6 वर्षों में अपनी कमजोर आर्थिक नीतियों के कारण करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर चुकी है। एक तरफ देश के लाभकारी सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है, उनका निजीकरण कर चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। असंगठित क्षेत्रों ने भी सरकार की नीतियों के कारण छोटे व्यापारी, किसान, युवा सभी बदहाल हैं। केंद्र की मोदी सरकार अभी भी नहीं जागी, रोजगार के अवसर नहीं बनाए तो हालात बदतर और बेकाबू होंगे। आज हम लोग यहाँ पर केंद्र की आर्थिक नीतियों के विरोध में यहाँ पर ये टार्च और मोमबत्ती लेके खड़े हुए इस देश के युवा के साथ, इस देश के युवा भविष्य के साथ खड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी देश की इस केंद्र की आर्थिक नीतियों के कारण जो है वो हजारों करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगी शिक्षा पाकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इस देश में जहाँ एक तरफ सुशांत और केस पर बात तो होती है, लेकिन इस देश के हजारों युवा जो है वो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होती। आज हम सभी कांग्रेस जन और हमारे युवा बेरोजगार साथी पूरे देश भर में इस केंद्र की सोती हुई सरकार को जगाने के लिए हमारे देश के भविष्य, हमारे युवाओं के पक्ष में टार्च और मोमबत्ती जलाकर मोदी सरकार को जगाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा निवेदन है इस केंद्र की मोदी सरकार से कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके जल्द से जल्द रिजल्ट निकाले जाएं, परीक्षाएं आयोजित की जाएं और जो नियुक्तियां पूरी की जाना है वो पूरी की जाए। और मेरा सभी लोगों से, सभी युवाओं से, देश के युवाओं से निवेदन है कि वे केंद्र सरकार की इस आर्थिक नीति का पुरजोर विरोध करें। इसी प्रकार लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए अब युवाओं द्वारा विरोध शुरू हो गया है। बीती रात न्यूयार्क स्थित विद्युत लोको शेड के सामने अप्रेंटिस के युवाओं ने कैंडल और मशाल जलाकर विरोध जताया। रोजगार नहीं मिलने से युवाओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है। बीती रात जहां कांग्रेस द्वारा मशाल एवं टॉर्च चलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं न्यूयार्क विद्युत लोको शेड के सामने भी युवाओं द्वारा कैंडल एवं मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके साथ स्थानीय युवा भी शामिल थे। युवाओं के अनुसार सरकार द्वारा रोजगार देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अप्रेंटिस कर रहे सैकड़ों युवाओं ने विरोध जताते हुए रोजगार की मांग की है। होशंगाबाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत मेहरा गांव के सचिव अखिलेश चौधरी का तबादला कर उन्हें आगामी आदेश तक सोनासावरी पंचायत में कार्य करने हेतु आदेशित किया है। जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम द्वारा 9 सितंबर 2020 को जारी किए गए आदेश में बताया गया कि मेहरा गांव पंचायत सचिव अखिलेश चौधरी द्वारा पंचायत में नियमित उपस्थित नहीं होने तथा कार्यालय खोलने का समय निश्चित होने के कारण तथा पंचायत की कार्यवाही समय सीमा में नहीं करने के कारण ग्रामवासियों ने सचिव के प्रति काफी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही 20-21 अगस्त को ग्रामवासियों की नाराजगी को लेकर इटारसी मीडिया में खबरें प्रसारित व प्रकाशित हुई हैं। पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत होशंगाबाद द्वारा ग्राम सचिव की पूर्ण कार्यप्रणाली से जिला पंचायत को अवगत कराया गया, जिसमें समन्वय अधिकारी ने बताया कि सचिव द्वारा यह बताया गया कि जनपद कार्यालय के आदेशों का पालन भी सचिव द्वारा न करना और अपनी मर्जी से विभिन्न कार्य करने की अनेक शिकायतों के मद्देनजर उक्त सचिव को आगामी आदेश पर्यंत तक ग्राम पंचायत सोनासावरी में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है और उनके स्थान पर सोनासावरी पंचायत सचिव संतोष उइके को ग्राम पंचायत मेहरा गांव का प्रभार सौंपा गया है। ज्ञात हो कि गत मार्च माह में सचिव अखिलेश चौधरी की जानकारी पर वहीं के सहायक सचिव जितेंद्र पटेल की सेवाएं जनपद सीईओ द्वारा समाप्त कर दी गई थी।
लेकिन कोरोना काल में उक्त सहायक सचिव ने स्वयं आगे आकर कंटेनमेंट क्षेत्रों में कार्य किया तो उनकी सेवा बहाली वापस मेहरागांव पंचायत में हाल ही में हुई है और मेन सचिव को यहां से हटाया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जियो हेल्प न्यूज। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हेल्प न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। विद्युत लोको शेड द्वारा किए गए बेहतर कार्यों को देखते हुए पश्चिम मध्य रेल जबलपुर जोन के महाप्रबंधक द्वारा शेड को 50,000 रुपए की राशि देकर पुरस्कृत किया। विद्युत लोको शेड इटारसी ने सीनियर DEE वांछित खरे के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक सभी 47 टाओ लोको को टाओची लोको में परिवर्तित कर दिया, जिससे लगभग 116 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस कार्य में इटारसी लोको शेड पूर्व वर्ष से ही तत्पर रहते हुए अपने लगातार प्रयास से कोविड-19 की कठिन अवस्था में भी महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे महोदय द्वारा दिए गए लक्ष्य को समय पूर्व प्राप्त किया। इस कार्य में लाइन फेल्योर शेड में अनावश्यक लोको लिफ्टिंग से मेन पावर की बचत एवं लाइन में लोको की विश्वसनीयता में सुधार होगा। शेड द्वारा किए गए इस कार्य की महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे शैलेंद्र कुमार सिंह एवं मंडल रेल प्रबंधक भोपाल उदय बोर्डवरकर ने सराहना की, साथ ही 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया। भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति के प्रमुख तीज त्योहारों में से एक महालक्ष्मी व्रत पूजा का पर्व गुरुवार को संपूर्ण भारतवर्ष के साथ इटारसी अनुविभाग में भी सुहागिन महिलाओं ने धार्मिक सामाजिक श्रद्धा के साथ सामूहिक रूप से मनाया। अमयंती दमयंती दो रानी बम्मन बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते उनसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। यह कहावत फिर एक बार चरितार्थ हुई है अश्विन क्वार माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब हिंदू धर्म संप्रदाय की सुहागिन महिलाओं ने परिवार के सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत धारण कर माता महालक्ष्मी की पूजा जगह जगह सामूहिक रूप से की। उल्लेखनीय है कि हाथी पर सवार माता महालक्ष्मी की पूजा का यह एकमात्र और प्रमुख त्योहार है जो श्राद्ध पक्ष के मध्यांतर में मनाया जाता है। उपरोक्त पर्व की धार्मिक महत्वता को लेकर युवा आचार्य पंडित अभय पांडे ने इस व्रत की पूजा की एक विशेष जानकारी से अवगत कराते हुए बताया कि इस व्रत को नव विवाहिताओं के साथ ही वयोवृद्ध उम्र तक की महिलाएं मनाते हुए माता महालक्ष्मी का व्रत धारण करती हैं और पूजा को बगैर विधि विधान के बीच में बंद भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हाथी पूजा के नाम से पहचान रखने वाला यह पर्व
श्रद्धा और विश्वास के साथ घरों घर हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। माता महालक्ष्मी को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पण किया गया एवं सामूहिक आरती भी की गई। ये पर्व महालक्ष्मी व्रत है और ये कुंवारवती अष्टमी को किया जाता है और ये माताओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण रखता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए तो ये व्रत होता ही है, साथ में महालक्ष्मी का व्रत होता है और ये महालक्ष्मी का जो व्रत पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। और उसके बाद में इस व्रत के करने से माताओं को सौभाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है और बहुत सारी चीज़ें जो है मंगल कामनाओं के लिए इस व्रत को माताएं करती। मैंने जैसा बताया कि ये सुख की कामना के लिए और माँ लक्ष्मी के सम्मान के लिए माँ लक्ष्मी का ये इसमें पोथी में पूजन में आया है। एक चोल रानी और चला रानी थी जिन्होंने इस व्रत को किया था। तो एक रानी इस व्रत को निरंतर करती रहती थी वृद्धावस्था तक और एक रानी इस व्रत को बीच में छोड़ देती थी और उन्होंने राजा का अपमान भी किया। उनके हाथ में एक डोरा बंधा हुआ था, उस डोरे को तोड़कर वो फेंक देती है। तो लक्ष्मी जी के श्राप के कारण उनका मुख जो है वो सूकरी जैसा हो जाता है और सूकरी जैसा हो जाने के कारण फिर वो अपमानित होती है। फिर उनको बाद में इस बात के लिए अफसोस होता है कि मैंने माँ लक्ष्मी का अनादर किया है और फिर माँ लक्ष्मी का वह पुनः व्रत करती है। इसलिए माताएं इस व्रत को एक अधिक उम्र तक इस व्रत को करती रहती है कि मनोकामनाएं सिद्ध होती है इस व्रत के करने से। और माँ लक्ष्मी सभी लोगों के लिए हम भी ये चाहते हैं कि इस वर्ष कोविड-19 के कारण सारे व्रतों पे थोड़ा सा कम काम रहा है, तो माँ लक्ष्मी से कामना करते हैं कि इस साल जो है कोविड को देखते हुए जो व्रत कम हो रहे हैं, किसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारी चीज़ें धीरे धीरे समापन की ओर चली जाए, बीमारियां ठीक हो और हमारा जो भारत देश जो है देवताओं का देश है, देवियों का देश है, ये देश समृद्धशाली बने। इसी प्रकार हमारी ये मंगल कामना हम सब लोग करते हैं। अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री को लेकर आबकारी के साथ ही सिटी पुलिस भी तेजी से कार्रवाई कर रही है। बीते 24 घंटे में 2 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से 120 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ धर दबोचा। अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री को लेकर आबकारी के साथ ही सिटी पुलिस भी तेजी से कार्रवाई कर रही है। बीते 24 घंटों में 2 आरोपियों को अलग अलग स्थानों से 120 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात आरोपी संजीव उर्फ बिट्टू पिता मंगल सिंह को 60 लीटर कच्ची शराब के साथ एसआई संदीप यादव द्वारा गरीबी लाइन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इधर गुरुवार को सुबह करीब 6:45 बजे आरोपी करण पिता रमेश मेहरा उम्र 21 वर्ष निवासी पत्ती बाजार उसी क्षेत्र से 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ एएसआई संजय रघुवंशी ने गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में आबकारी की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। बीते 10 दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से हलाकान हमसे जनमानस को गुरुवार की शाम लौटकर आए मानसून ने सांकेतिक राहत प्रदान की। उल्लेखनीय है कि 28 से 30 अगस्त तक हुई निरंतर तेज बारिश ने पूरे जिले में बाढ़ का तांडव मचा दिया था, लेकिन उसके बाद हुई बारिश 10 दिनों तक गायब रही। इसी बीच अश्विन कुमार का माह भी प्रारंभ हो गया, जिसके कारण प्रतिदिन तेज धूप निकलने लगी और उमस भरी गर्मी का वातावरण शुरू हो गया, जो और धीरे धीरे इतना अधिक बढ़ गया कि घरों घर गर्मी के कूलर फिर से चलने लगे हैं। इसी बीच आज 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे के बाद मौसम का रुख बदला और आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और इन तेज हवाओं के साथ ही तेज गति से बारिश भी शुरू हो गई। यह तेज बारिश पूरे जिले में अलग अलग समय पर करीब आधे घंटे तक हुई। उक्त हवा पानी से कुछ समय के लिए ही सही कुआर की इस उमस भरी गर्मी से हम सबको राहत मिल गई है। नागपुर कला निवासी एक युवक के साथ आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले नागपुर कला निवासी जितेंद्र पिता दौलतराम साहू के साथ इसी गांव में रहने वाले अमन चौधरी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद फरियादी ने पथरौटा थाना पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सब्जी बाजार क्षेत्र से पुलिस ने एक आरोपी को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी द्वारा उक्त क्षेत्र में छुरा लेकर दहशत फैलाई जा रही थी। गुरुवार की सुबह करीब 9:15 बजे सब्जी मंडी क्षेत्र में चाकू लेकर घूम रहे एक 19 वर्षीय युवक को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सेवेंद्र पिता बदामीलाल धुर्वे निवासी पत्ती बाजार को एक स्टील का धारदार चाकू लेकर घूमते हुए सब्जी मंडी क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार 11 कोरोना पॉजिटिव में एक निकला आरोपी, पुलिसकर्मियों पर बढ़ा कोरोना का खतरा। मर्यादा में रहकर अपना अपना काम करना चाहिए, कहा सांसद श्री राव ने राजा तिवारी के निवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं ने किया महालक्ष्मी व्रत एवं पूजन। सरकार की गलत आर्थिक नीति के विरोध में कांग्रेस ने मोमबत्ती एवं टॉर्च जलाकर जताया विरोध और 120 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त, 2 को भेजा जेल। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।